थोड़ा भी नाम जप किया तो दुर्गति से बचाकर सदगति में लगा देगा। जो चाहिए वो प्राप्त, विश्वास कीजिए। पर किसान भी खेती बोता है तो इंतजार करता है, सुरक्षा करता है, सींचता है, निकालता है, तब वो जाकर के कहीं फसल प्राप्त करता है। ऐसा नहीं कि दूसरे तीसरे दिन उसे फसल मिल जाती है। आज आप नाम जपना शुरू, सोचते हैं एकदम चमत्कार हो जाए, जो कहा जा रहा है एकदम संपत्ति आ जाए, एकदम सारे दुख मिट जाए। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। कोई कार्य एकदम ऐसे नहीं होता, उसकी भूमिका बनती है। पहले अनर्थों की निवृत्ति होती है, जिसको पाप कहते हैं। पाप प्रवृत्ति का नाश होता है, पहले पाप नाश, फिर पाप प्रवृत्ति का नाश, फिर भागवतिक भावों का उदय, फिर जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। विपुल धन स्त्री पुत्र गे हो तमादि, उत्तम स्त्री उत्तम पुत्र उत्तम धन जो चाहिए मिल जाएगा। भगवान ने कहा है आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी 4 प्रकार के भगत होते। एक संकट निवृत्ति के लिए, एक धन प्राप्ति के लिए। धन भी चाहिए तो श्री हरि का भजन करो और अपने कर्तव्य का पालन करो, और जैसे तुम्हें वो रख रहे हो वैसे राजी रहो। आगे चलकर जब इस फसल की अन्न राशि एकत्रित होगी, अर्थात तुम्हारे इस भजन का फल आएगा, तो निहाल हो जाओगे, इसी जन्म में निहाल हो जाओगे। मान लीजिए, प्रार्थना है, मान लीजिए। ये मनमानी आचरण बंद करके भगवान के आश्रित होकर नाम जप कीजिए। ये तुम्हारे गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे विचार, ये तुम्हारा नाश कर देंगे। जो तुम्हें लगता है अरे कुछ नहीं है, जब विपत्ति और संकट और पापों का फल आता है तब समझ में आता है कि हमने क्या गलती की है। इसलिए कर निपतित मुक्तिम कृष्ण भक्तिम, बहुत सुंदर बात है। यदि तुम्हें विपुल धन चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, वैभव चाहिए, उत्तम घर चाहिए, सच्ची मानिए, बार बार सच्ची इसलिए कह रहे कि आप विश्वास कर लीजिए, विश्वास कर लीजिए। बिना किसी प्रयास के अनायास ही अनंत ब्रह्मांडों का सृजन भगवान ने किया है। ये तुम्हारे लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, तो क्यों नहीं कर देते भगवान? इसलिए नहीं कर देते कि तुम अपने अहम को पुष्ट किए हो, तो अहंकारी को अपने कर्म का भोग भोगना होता है। ये सिद्धांत है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, तो भोक्ता उसको बनना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और अगर अहंकार भगवान के चरणों में समर्पित कर दो तो जीवन का वो प्रकाश, वो आनंद, वो वैभव कैसे तुम्हें बताएं? किस बात की कमी है? हमारा चिंतन प्रभु में नहीं जुड़ा, बस इसी बात की कमी है। अगर हमारा चिंतन जुड़ जाए तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं असुलभ मिह लोके, जो इस लोक में तुम्हें लुब्ध मिच्छस्य यत्नाद, यत्न करने पर भी नहीं प्राप्त हो सकता, वो विपुल धन स्त्री पुत्र गेहो तमादि, उत्तम गेह, उत्तम स्त्री, उत्तम पुत्र, उत्तम संपत्ति, ये तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। बोले नहीं ये तो मुझे नहीं चाहिए। तो बोले कर निपतित मुक्तिम, तुम्हारे हाथ में मोक्ष पदवी, भजन करो। बोले ये भी नहीं चाहिए। तो बोले कृष्ण भक्तिम च, श्री कृष्ण की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाएगी। परम धाम वाद्य वृंदावनाख्यम, यदि वृंदावन धाम का आश्रय लेकर भजन शुरू कर दिया सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वृंदाटवी सहजवीत समस्त दोषा, दोषा करानपि गुणा करताम नयंती, पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, शोषाय दुस्तर महागचयस्य भूयात्। चाहे जितना बड़ा पापी, नीच आचरण करने वाला दोषी पुरुष हो, वृंदाटवी सहज वीत समस्त दोषा, दोषा करानपि गुणा करताम नयंती, जिसमें एक भी गुण नहीं है, केवल पापाचरण है, ऐसा पुरुष भी यदि धाम का आश्रय ले ले और नाम जब शुरू कर दे तो कह रहे हैं सर्व दोषों का नाश करके सर्व गुणवान बना देता है। महर्षि ब्रह्म ऋषियों के पदवी में पहुंच गए केवल नाम जप करके, भगवान का आश्रय लेकर के। पोषाय में सकल धर्म बहिष्कृतस्य, मेरे में एक भी धर्म नहीं, मैं सर्व धर्मों से बहिष्कृत हूं, पर मेरा महान पालन किया वृंदावन ने,
और मेरे दुस्तर पापों का नाश करके सर्व गुणवान बना दिया। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं। देखो, सिद्धांत को समझ लोगे तो बहुत सुखी हो जाओगे। एक भृंगी नाम का कीड़ा दूसरी जाति के कीड़े को लाकर मिट्टी के घरौंदे में पैक करता है, फिर उसे ऐसे डंक मारता है, और भन डंक इसलिए मारता है, उसको आकर्षित करता है अपनी तरफ। वो भयवश उसका चिंतन करता है। चिंतन करते करते वो तदाकार हो जाता है और उस बिना शरीर छोड़े उसी शरीर से वो भृंगी जाति का कीड़ा बन जाता है। और जब हम प्रभु की शरण में होकर प्रभु का प्रेम से भजन करते हैं तो हम भगवत स्वरूप नहीं हो जाते। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, वो भृंगी कीड़ा बन गया बिना शरीर छोड़े। ऐसे इसी शरीर में आप भगवान के स्वरूप हो जाएंगे, क्योंकि भगवान के स्वरूप आप हैं। अपने को भूल करके शरीर भाव को प्राप्त होकर आपकी दुर्गति हो रही है। इसलिए वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः। आहा, जिसके अनेकों जन्म के पुण्य प्रकाशित होते हुए वृंदावन में आ पाता है। श्री जी की कृपा, समस्त सुकृत फलीभूत हुए, आपको वृंदावन आने को मिला, वृंदावन में बैठकर सत्संग सुनने को मिला। वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्नः तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति ब्रह्मादयस्तमति भक्ति युतास्तुवन्ति। ओहो, जो वृंदावन आया, सत्संग सुना और जीवन का निश्चय बदल दिया। अब मेरे जीवन का निश्चय है, मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा। तो बोले पूर्व संचित जितने कर्म थे वृंदावन सब भस्म कर देता है। तस्येश्वरा सकल कर्म मृषा करोति। क्यों? वृंदावन के ईश्वर बड़े दयालु हैं। वृंदावनाधीश्वरी और वृंदावनाधीश्वर श्री प्रिया प्रीतम, उनकी कृपा कटाक्ष से यहां आने वाले, यहां आश्रय लेने वाले, यहां भजन करने वाले समस्त पापों से, दोषों से रहित हो जाते हैं। और एक बात खास कह रहे हैं कि सकल कर्म मृषा करोति, आगामी जो कोई गलतियां हो जाएंगी उनका उनको दंड नहीं मिलेगा। ये बड़ी बात है। यही बात हरिवंश महाप्रभु ने कहा अपने शरणागत श्री विठलदास जी को कि तिहारे आगिले पाछले अपराध हरिवंश केवी। पाछले तुम्हारे जो हैं वो तो नष्ट ही हो जाएंगे, और आगिले अगर कोई हुए तो हरिवंश केवी, उनको हम देख लेंगे, तुम चिंता मत करो। कैसा भरोसा इन महापुरुषों के वचनों से प्रकाशित होता है। इनको छोड़कर अब कहां किसका आश्रय ले। और खास बात कह रहे हैं, ये तो सब हो ही जाता है, उसमें ऐसे प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। ब्रह्मादयस्तमति भक्ति युतास्तुवन्ति, ब्रह्मादि बड़े बड़े ईश्वर कोटि के महाभागवत उसकी वंदना करते हैं, जो वृंदावन प्रेम रस को प्राप्त हो जाता है। इसलिए वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन् सर्वोत्तमोत्तम चर स्थिर सत्व जाते श्री राधिका रमण भक्ति रसैक कोशे तोषेण नित्य परमेण कदा वसामि। सकल पवित्रों को पवित्र करने वाला, जैसे भगवान शंकर, भगवान सनंदन सनातन आदि, श्री उद्धव जी आदि, ये बड़े बड़े महापुरुष जिस रज की याचना करते हैं, ये कौन है? ये जगत को पावन करने वाले। तो कह रहे हैं वृंदावने सकल पावन पावनेस्मिन्, जो रज शिव शनकादिक याचक, बड़े बड़े पावन करने वालों को भी पावन करने की सामर्थ्य वृंदावन की रज रानी में है। यहां जो जड़ चैतन्य वास कर रहे हैं, श्री राधिका रमण जी, राधा रमण जी महाराज, उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। मेरे घर में रह रहा है,
तो बोले जो यहां वास नहीं कर रहे हो, बोले आश्रित है। आश्रित की भी वही गति होती है जो वास करने वाले की होती है, लेकिन हृदय से संपूर्ण आश्रय वृंदावन का हो। तो भक्त रसैक कोशे तोषेण, जब राधा रमण जी प्रसन्न हो जाते हैं तो अपना खजाना खोल देते हैं। तोषेण तो क्या, भक्ति रसैक कोशे, भक्ति रस का खजाना खोल देते हैं। दिव्य लीलाएं अंदर चल रही है, दिव्य भाव अंदर चल रहे, उसी में परमानंद में डूबा हुआ है। नित्य परमेण कदावसामी, क्या कभी मेरे जीवन में ऐसा अवसर आएगा कि मुझे ऐसे श्रीधाम वृंदावन में वास मिले और मैं निरंतर प्रिया प्रीतम के चिंतन में ऐसे डूबूं जैसे मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती, ऐसे एक आधे क्षण के लिए भी यदि हमारा चिंतन छूटे तो प्राण व्याकुल हो जाए। यही भक्ति का, भजन का सही स्वरूप यह है कि जैसे मछली जल से अलग की जाए तो जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ी देत है प्राण, जहां जल से अलग हो तो तड़पते हुए प्राण त्याग। ये भजनानंदी का स्वभाव है, यह है आश्रित का स्वभाव, यह है वृंदावन वासी का स्वभाव। अगर ये स्वभाव नहीं है तो अभी वृंदावन वास तन मन के बन से ये अभी सही वास नहीं हो रहा, अभी सही आश्रय नहीं है, अभी सही भजनानंदी नहीं है। ये पहचान है। बड़ी कृपा है, आप सच्ची मानिए, जिनको कोई उपाधि नहीं मिली है, उपाधि पदवी, जिनको कोई जानता नहीं, बड़ी कृपा है। वो जीवन जिसको कोई नहीं जानता है वो हरि प्रिया के संग व्यतीत होता है, प्रिया प्रीतम के संग। कहीं कोई चिंतन जाने की गुंजाइश ही नहीं, कोई जानता ही नहीं, कोई प्रणाम नहीं, कोई नमस्कार नहीं, कोई बात नहीं करता, कोई नहीं बात करता। कभी कोई राधे राधे नहीं कहता, और कहे भी तो उपेक्षा कर दी जाती थी कि कहीं परिचय ना हो जाए। जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ी देत है प्राण, यह है भजनानंदी का स्वरूप। तद स्मरणेन परम व्याकुलती। देखो कहां हो, देखो प्रायः बहुत दिनों के बाद एक ऐसे महाभागवत के दर्शन हुए, सबकी चरण वंदना, लेकिन ऐसी स्थिति कि जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ देते हैं प्राण, एक महाभागवत के बहुत दिनों बाद दर्शन हुए जो महाराष्ट्र से पधारे थे। रोम रोम से निकल रहा था विठ्ठल 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 विठ्ठल। ऐसी महान स्थिति आज हमारे ऊपर प्रिया जो प्रसन्न हुई, ऐसे महाभागवत का साक्षात्कार करा दिया। पर जानते हो, एक साधारण पतली धोती, एक साधारण कुर्ता और ऐसे छुपे हुए वेश में कि कोई ये ही नहीं कह सकता ये संत है, लेकिन ऐसी ऊंची स्थिति नाम की पूछो मत। ये कोई उपाधि नहीं, कोई परिचय नहीं और कोई सम्मान की प्रियता नहीं, ऐसे बैठे हुए थे, कोई आदर नहीं। जब दृष्टि में दृष्टि मिली तब लगा अरे कितनी उच्च कोटि की अवस्था इनकी अध्यात्म की है। नेत्र तरसते हैं भजनानंदी और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन के लिए। सच्ची माने ये उपाधियां तो बहुत है, उपद्रव कराने वाली बहुत उपाधियां हैं। उपाधि रहित महापुरुष, खास बात है, उपाधि रहित महापुरुष, देहाध्यास रहित महापुरुष, भगवत चिंतन में डूबा हुआ महापुरुष, तत्वबोध महापुरुष, ये अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, ये सैकड़ों की संख्याओं में नहीं होते। छोड़ी देत है प्राण जहां जल से बिल गावे। अगर मछली को जल से अलग करो तो प्राण त्याग देती है, ऐसे ही भजन के जरा से विस्मरण के आभास में उनको ऐसा लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे, भजन छूट गया क्या। अगर मछली को पानी से निकालकर शुद्ध गाय के दूध में, अब दही में या सुंदर घी में या सुंदर रबड़ी में डाल दो तो बचेगी क्या, प्राण त्याग देगी। केवल जल, ऐसे ऐसे भजनानंदी दे दूध में डारी रहे ना प्राण गवावे।
अगर दूध में डाल दे तो रहे ना, वो अपने प्राण त्याग देगी, क्योंकि पानी से प्रेम करती मछली। तो जाको वही आहार ताही को काले दीजे, रहे न कोटि उपाय और सुख नाना कीजे। बोले जिसका जो आहार है वो उसी की प्राप्ति में जीवित रहेगा, अन्यथा प्राण त्याग देगा। ध्यान दीजिए, भजनानंदी का आहार है नाम जप। अगर नाम जप छूटा तो प्राण त्याग देगा, जीवित नहीं रह सकता। कसौटी में कसो कौन सी स्थिति है आपकी, कितना आप भजन से प्यार करते हैं। यह लीजय दृष्टांत सके सो ले बिचारी, जो नाम से ऐसो करे स्नेह ताहि की मैं बलिहारी। मैं बलिहारी हूं ऐसा जो नाम से प्रेम करता है। पलटू ऐसी प्रीति कर जल और मीन समान, जहां तनिक जल बिछुड़े छोड़ी देत है प्राण। भजन का क्या स्वरूप है, तद स्मरणेन परम व्याकुल देती। श्री पलटू स्वामी जी कहते हैं, बहुत बड़े भजन आनंदी महापुरुष, जिनके रोम रोम से सीताराम सीताराम निकलता था। कह रहे हैं ऐसी प्रीति करो नाम से जैसे जल से मछली प्रीति करती, दूर होने पर प्राण त्याग देती है। और भगवान के दास होकर के भगवान के नाम की इज्जत रखिए आप। ये तिलक, ये कंठी, ये छाप धारण करके हरिदास कहा करके भगवान की अवहेलना मत कीजिए। इतने बड़े स्वामी के दासत्व का सौभाग्य मिला है। कुछ लोग शर्माते हैं तिलक लगाने में, कंठी बंद। अरे शर्माओ पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करने में, शर्माओ मदिरा पीने में, शर्माओ दूसरे का मांस खाने में, शर्माओ चोरी करने में, हिंसा करने में। भगवान के दासत्व के लिए तुम्हें शर्म लगती कि तिलक लगाएंगे लोग क्या कहेंगे, बुरा काम है। कंठी बांधेंगे लोग क्या कहेंगे, सत्संग सुनेंगे लोग क्या कहेंगे, सत्संग सुनते हैं। कल हमसे एक प्रश्न हुआ, इसलिए बात आई कि कुछ भाई लोगों को ये शर्म लगती है कि छुपा करके, नहीं तो लोग क्या कहेंगे। लोग यही तो कहेंगे ये बड़ा भगवान का भगत बनता है। हमारा संबंध कहां से जोड़ दिया, भगवान से जोड़ दिया। ये हमारी निंदा की बात है क्या? अगर गुरु मंत्र ले लिया है, तिलक कंठी धारण नहीं करते हो तो बहुत बड़ा अपराध करते हो। ये तुम्हें नरकगामी बनाने की स्थिति में पहुंचा देगा, मनमानी आचरण कराएगा और अपराध बन जाएंगे, दुर्गति में पहुंच जाओगे। ये दासत्व है जो हम कह रहे हैं, उसको प्रार्थना को मान लीजिए। ये साधारण नहीं कंठी तिलक, केवल कंठी तिलक धारण किए हो और जितनी आज्ञा है उतने माला कर रहे हो और चलते फिरते राधा राधा, तो जीवन में वो स्थिति आ जाएगी तुम्हारी, देखना, जिसमें आनंद ही आनंद होता है, चाहे जैसी परिस्थिति हो, हर परिस्थिति में आनंद। अरे कोई हमारे प्राण लेने की धमकी दे दे कि अगर कल से तिलक लगाओगे तो चौड़ी छाती करके 12 तिलक लगा के घूमना चाहिए, मार। देखते हैं तू जगत का विधाता है या विधान किसी और का है। अगर मरना है तो तू मारे या ना मारे, मरना ही है उसी क्षण। और अगर नहीं मरना है तो काल भी नहीं मार सकता। समुझ जे आए शरण ते डरत ना काल डर। किसी के मजाक करने पर, विनोद करने पर तुम कंठी तिलक और माला छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे। धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को जो भजन की तरफ चलने के लिए लज्जा करती है और पाप की तरफ चलने के लिए छाती चौड़ी कर देते हैं। पाप की तरफ लज्जा नहीं आएगी। अरे चौड़ी छाती करो भगवान के दासत्व के लिए। कैसे तुम हो। अकबर आगरे में आया करता था तो देखा जिधर दृष्टि डाले सब तिलक छापधारी राजा लोग बैठे। वो बादशाह था दिल्ली में, प्रधान पद पर बैठा हुआ। उस समय ऐसा था, छोटे छोटे राजा होते थे और उन सब का बादशाह स्वामी होता था, जैसे हर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फिर राष्ट्रपति। तो देखा सब राजा तिलक लगा, मेरा फरमान सुना दिया जाए, जो कोई कल तिलक लगा के आएगा तो गरम लोहे से मस्तक दाग दिया जाएगा, मानो मृत्युदंड। अब सब थर्रा गए। बादशाह का फरमान वो तो लागू ही हो जाएगा। दूसरे दिन जितने और राजा थे सब कोई तिलक नहीं लगाए, कोई कंठी नहीं बांधे। मृत्यु का भय,
हरिराम व्यास जी के शिष्य मधुकर शाह ने विचार किया कि ये गुरु प्रदत्त तिलक कंठी है, ये तो एक मुल्क का बादशाह है, अनंत ब्रह्मांडों के बादशाह का ये दासत्व परम सौभाग्य से मिलता है। आपको क्या पता, आपको ऐसा खिलवाड़ लगता है कंठी तिलक? ये खिलवाड़ नहीं है। मंगल सूत्र की महिमा तो सुहागवती ही जानती है ना। कुंवारी कन्या क्या जाने, जिसने वरण ही नहीं किया या व्यभिचार नहीं किया जाने, जिसने पातिव्रत्य ही नहीं धारण किया। ऐसे ही कुमार्गामी क्या जाने सत्य मार्ग के इस कंठी तिलक का प्रभाव। तो क्या जरूरत है इसकी, अंदर अंदर भजन करो। ऐसे ऐसे भी पढ़े कहने वाले आते हैं, क्या जरूरत है मांग भरने की, क्या जरूरत है सुहाग भरने की। ये वो बातें करते हैं जिनके धर्म नहीं है हृदय में। उन्होंने सोचा गुरु प्रदत्त तिलक कंठी, और ये कह रहा है नहीं बांध के आना तो मृत्यु स्वीकार, आज सभा में मरूंगा लेकिन कंठी तिलक नहीं उतार सकता। पहले तो अंगरखा पहन के जाते थे, तलवार लगी हुई, आज सब उतार दिया, केवल नीचे की धोती, द्वादश तिलक, तलवार खोस कर गए। सभा में वैसे तो जाके बंदगी की जाती थी, बिल्कुल बंदगी नहीं की, सीधे खड़े हैं। अकबर ने कहा कि तुमने फरमान नहीं सुना मधुकर शाह? खींच ली तलवार और कहा आपका फरमान एक मुल्क के बादशाह का है, मेरे गुरु का फरमान अनंत मुल्कों के बादशाह का ये दासत्व है। देखते हैं कौन आकर तिलक मिटा देता है। जैसे मानो भगवान नरसिंह का आवेश हो गया हो, सभा थर्रा गई। तत्काल अकबर ने कहा नहीं नहीं, बस मैं ये देखना चाहता था सच्चा तिलकधारी कौन, जय हो तुम्हारी मधुकर शाह। तत्काल बदल गया। जिस समय भगवद आवेश में उनका देखते हैं कौन, उन्होंने कहा कि आदेश करो। मधुकर शाह ने कहा आदेश नहीं, प्रार्थना निवेदन है, हमारे ब्रजमंडल में कभी भी कोई शिकार न खेले और इस ब्रजमंडल के अंतर्गत किसी के ऊपर कंठी तिलक पर कोई भी आपका फरमान न जारी हो। बोले स्वीकृत है। निष्ठा में सब कुछ होता है। बोले ऑफिस जाना है, कंठी तिलक बांध कर जाएंगे, वो ऑफिस में नौकरी में निकाल दिए जाएंगे। वाह, केवल अपने ही धर्म का त्याग करने पर तुम्हारा भरण पोषण होता रहे तो वही जीवन है क्या? ये तुम्हारी कायरता नहीं है अपने धर्म के प्रति? केवल शरीर पोषण के लिए अर्थ मिले भोग वासना और धर्म का क्या महत्व रहा? हम अपने धर्म के लिए प्राणों को, अपने राष्ट्र के लिए प्राणों को समर्पित करें तो हमारी जय। ये सूकर कुकर भी उदर पोषण करते हैं, ऐसे अर्थ कमाकर उदर पोषण कर रहे हो और न धर्म न राष्ट्र, तो मतलब क्या रह गया? हरि को दास कहाए के गुनाह करे ना कोई। ये ध्यान रखना चाहिए। भगवान के दासत्व की इज्जत रखो। कंठी और तिलक लगाए हो, तुम कहां खड़े हो, तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा आचरण क्या है, ये बहुत सावधानी से समाज देखता है। आपकी बात, आपका खड़े होना, आपका बैठना, क्योंकि आप हरि के बहुत बड़े के दास हैं, पार्षद हैं। तो संत महापुरुष जन कह रहे हैं भगवान के दास होकर भगवान की इस दासत्व की इज्जत रखो, मर्यादा रखो। तुम कौन हो? बोले हरि का दास हो। कहां खड़े हो, क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या खा रहे हो, कौन सा आचरण कर रहे हो? उस समय सोचो मैं हरि का दास हूं, क्या ये उचित है करना? हरि को दास कहाई के गुनाह करे ना कोई, गुनाह करे ना कोई जेही विधि राखे रहिए। दुख सुख कैसे पड़े केहू से तनिक न कहिए। बहुत महिमा की बात है।